आज एक सुंदर समय है प्रभु का वचन सीखने के लिए और मनन करने के लिए। मैं आज आप लोग का सामने एक व्यक्ति का बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय, सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 26, 1 से लेकर के हम लोग 5 तक देखेंगे। ये उजिया का बारे में बताया गया है। पहला पद, तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसका पिता अमया के स्थान पर राजा बनाया। दूसरा पद, जब राजा अमया अपने पुरखाओं के साथ सो गया, तब उजिया ने एलत नगर में दृढ़ करके यहूदी में फिर मिल गया। जब उजिया राज करने लगा तब वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यकीलाह था, जो यरूशलेम की थी। जैसा कि उसका पिता अमया किया करता था, वैसा ही उसने किया, जो यहोवा का दृष्टि में ठीक था। 5 पद, और यह का जकया का दिन में, जब परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वो परमेश्वर का खोज में लगा रहता था। और जब तक वो यहोवा का खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको कृपा करे, आशीष करे। पहला भाग में देखते हैं कि उजिया राजा का बारे में। उजिया राजा का बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि BC 790 से लेकर 730 तक उन्होंने राज्य किया। BC 790 से 730 तक राज्य किया है। वो अगर उज्जिया का बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा राजा 15 अध्याय 1 से लेकर के 7 पद तक, और दूसरा राजा 26 अध्याय 1 से लेकर 23 पद तक, उसका बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ा है दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय 1 से लेकर जो 15 पद तक जो हम लोग पढ़ते हैं, उसका उजिया राजा का अच्छा 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 के बारे में पढ़ते हैं ना, अच्छा गुण का बारे में पढ़ते हैं। पहला भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि उजिया राजा सबसे ज्यादा शासन किया हुआ एक राजा यहूदा में था। उजिया राजा 52 ईयर, 52 साल तक राज्य किया, बल्कि प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ते हैं। 16 साल में वो राजा हुआ और उसके बाद वो परमेश्वर का खोज में लगा रहा। जैसा उसका पिता ने परमेश्वर का खोज में लगा रहा, ऐसा ही उजिया भी परमेश्वर का खोज में लगा। और वो परमेश्वर को आदर करने वाला एक व्यक्ति। कौन? उजिया राजा। लेकिन जब हम लोग तीसरा पद में जब आते हैं, 16 ईयर्स उजिया राजा जब हुआ, वो राज्य किया, और 52 ईयर्स तक उन्होंने राज्य करने के बाद उसका बारे में 2 पद पढ़ते हैं कि 5 पद में, कि जेकिया का दिन में जो परमेश्वर का दर्शन के विषय में समझ रखता था। जेकिया का एक भविष्यद्वक्ता था। जेकिया के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, ये कौन सा जेकिया है, ये इसका बारे में अननोन है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे जेकिया भविष्यद्वक्ता है। लेकिन ये जो जेकिया है, ये खासकर से बाइबल में इतना उसका साफ ये जेकिया के बारे में नहीं लिखा गया। क्योंकि जब हम लोग इतिहास को देखते हैं और हिस्टोरिकली हम देखते हैं, तो ये जेकिया के बारे में ज्यादा विवरण नहीं है। किया को परमेश्वर का वचन से सिखाने लगे, और जब परमेश्वर का वचन को सिखाता था जेकिया को, उजिया ने वो परमेश्वर का खोजने लगा। जेकिया भविष्यद्वक्ता जरूर था, परमेश्वर का दर्शन पाने वाला व्यक्ति था जरूर, लेकिन जब इतना महान व्यक्ति होने के बावजूद कि छोटा व्यक्ति हमको मालूम नहीं है, एक बच्चा को उन्होंने ट्रेनिंग दिया। कैसा ट्रेनिंग दिया? जबरदस्त ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग। कौन सा बारे में ट्रेनिंग दिया?
कि परमेश्वर का समझ रखना, परमेश्वर का खोज रखना। पहली बात, उसिया ने परमेश्वर का खोजा। दूसरी बात, हम लोग देखते हैं कि उसिया ने परमेश्वर का बारे में समझा। पहली बात, परमेश्वर का समझना। दूसरी बात, परमेश्वर का खोजना। एक आत्मिक व्यक्ति का पहला गुण है कि परमेश्वर का खोजना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले उसका राज्य और धार्मिकता का खोज कर, तब तुमको ये सारे वस्तुएं दिए जाए। जब मूसा ने मरने से पहले यहोशू को कहा, ट्रेनिंग दिया, परमेश्वर का खोज में लगा रहे। मूसा जब परमेश्वर मर गया, परमेश्वर ने कहा कि हे यहोशू, मेरा दास मूसा मर गया, अभी तू परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का विधि को तू खोज में लगा रहे, तुमको सब कुछ दिया जाए। यारो, हम लोग यहाँ पे पहली बात क्या देखते हैं कि उसिया परमेश्वर को आदर किया और परमेश्वर का बारे में समझा। परमेश्वर का दर्शन, जो परमेश्वर का दर्शन है, उसके बारे में समझा। एक राजा होने के नाते, एक जवान होने के नाते बहुत कुछ समझ सकता था। आज का दुनिया में हम लोग बहुत समझने के लिए बहुत सारे बातें हैं और खोज करने के लिए बहुत सारे खोज कर सकते थे, लेकिन उजिया ने पहला क्या खोजा? परमेश्वर का खोजा, उसका राज्य को खोजा, परमेश्वर का बारे में खोज करके वो पहला परमेश्वर को आदर की। पहली बात हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसका पिता जो परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा काम किया, परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा काम करने के लिए उन्होंने खोजा। दूसरी बात, परमेश्वर को खोजने के बावजूद उन्होंने क्या है कि परमेश्वर का खोज में कितना दिन लगा रहा? वो जीवन भर, वो जब तक वो था, उसका संपन्न नहीं मिला, तब तक परमेश्वर का खोज में लगा। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश जो हमको सिखाते हैं, परमेश्वर का खोज में लगे रहो। कितना दिन लगा रहना है? निरंतर लगा रहना। आप हम सब लोग जानते हैं, दो प्रकार का इमेजिनेशन हमारे जीवन में आता। जब निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 32 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं, निर्गमन 1 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे, वहां पे दो प्रकार का लोग हम लोग देखते हैं। मूसा परमेश्वर को बात करने के लिए वो पहाड़ पे चढ़ गया। कितना दिन के लिए? 40 दिन के लिए। 40 दिन 40 रात वो पहाड़ पर चढ़ गया परमेश्वर से बात करने के। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा झुंड है, आकर के हारून को बताते हैं कि हमारे लिए एक देवता बना, हमारे लिए। हमारा हृदय में, उनका हृदय में क्या है? एक देवता है। कौन सा देवता है? कि मिस्र, जो इस्राएल लोगों ने मिस्र से जो देवता को देखते थे, वो देवता उनके पास, वो माइंड में है। वो लोग खोजने के लिए कोशिश किया देवता को, परमेश्वर को नहीं। मूसा परमेश्वर को जो रेवलेशन को पाने के लिए परमेश्वर का पास गया। क्या क्या रेवलेशन? प्रकाशन, वो परमेश्वर का विधि कैसा होना है, परमेश्वर का आराधना कैसा होना है, परमेश्वर से कैसा बात करना है, परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू में कैसा होना है, ये सारे विधियां परमेश्वर ने प्रकाशन कर रहे हैं। कहां पे? वो सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर सारे बातें मूसा को बताते। लेकिन यहाँ पे सारे इस्राएल इकट्ठा होकर के हारून को बताते हैं, पूछते हैं, हमारे लिए एक देवता चाहिए। कौन सा देवता? यहोवा का नाम से एक देवता चाहिए। क्या बात! मूर्ति का देवता, मूर्ति देवता हमको चाहिए, जो कि हमको यहां से लेके चले। प्यारो भाई और बहनों, खोज में लगा रहा। कौन सा खोज में है? वो लोग मूर्ति देवता का खोज में लगा। परमेश्वर का जो खोज में, परमेश्वर का जो प्रकाशन का खोज में वो लगा रहा। 40 दिन 40 रात परमेश्वर का सारे विचार, परमेश्वर का सारे विचारधारा मूसा को दिया। यहाँ पे उजिया का बारे में पढ़ते हैं, वो खोजा, वो परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर का दृष्टि में जो अच्छा है वो करने लगा, परमेश्वर का जो दर्शन है वो देखने लगा।
परमेश्वर का दर्शन देखने लगा, परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर को दृष्टि में जो अच्छा है वो करने, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो किया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर को जो पसंदीदा बातें हैं, जब हम करेंगे, हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब तक वो यहोवा का खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किया। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि as long as he sought the Lord, God made him prosperous. God is the God who makes us prosper. हम लोग क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसको प्रॉस्पर किया, परमेश्वर उसको बहुत ब्लेसिंग दिया, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया, परमेश्वर उसको जो चाहिए उसको दिया। उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा बड़ा काम किया। हम लोग अगर पढ़ेंगे, 6 बातें किया परमेश्वर। 7 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर सहायता किया फिलिस्तीनियों का पर और अरबियों को पर वो विजय किया। 8 पद में पढ़ते हैं, और उसका नाम सारे एरिया में, मिस्र में, सब जगह में वो बढ़ते गया। किसका? उजिया का। देखिए प्यारो, उसको परमेश्वर ने कितना कहाँ का आशीष किया। उसको जब आशीष किया, गॉड मेड भी प्रॉस्पर, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने फिलिस्तियों, अशदोद, ये सारे लोगों को पर एक महान योद्धा बना। क्या बात है। एक प्रभु उसको इतना आशीष किया, जब तक वो खोज में लगा रहा, जब तक परमेश्वर का प्रति उसका इच्छा और परमेश्वर का खोज और परमेश्वर का सेवा में लगा रहा, परमेश्वर ने इसको इतना आशीष किया कि बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन यहां तक तो हम लोग बहुत अच्छा उसका बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम अगर आ, जकरिया का बारे में, उजिया का बारे में जब पढ़ते हैं, उसका जीवन में बहुत सारे कमी घटी भी हुआ। पहली बात, जकरिया एक व्यक्ति, आप और हम सब लोग बोलते हैं कि पास्टर ब्रदर, हम तो इवांजलिस्ट नहीं, हम तो एल्डर्स नहीं हैं, हम लोग कैसा एक व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। यही है एक नमूना। वो कोई महान महान याजक नहीं था, महान क्या बोलते प्रेरित नहीं था। जकरिया एक साधारण एक भविष्यवक्ता था, उसका बैकग्राउंड का बिल्कुल मालूम नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को उन्होंने ऐसा लीडिंग किया कि परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का दृष्टि में जो अच्छा, और परमेश्वर का खोज में लगा रहने के लिए एक अच्छा टीचिंग रहे। आज जितना भाई बहन लोग मेरा आवाज सुन रहे हैं, हम लोग एक निर्णय करें, एक व्यक्ति को हमारा टेस्टिमनी के द्वारा, हमारा गवाही के द्वारा, मैं इतना, मेरा गवाही के द्वारा, मेरा जीवन के द्वारा मैं ऐसा सिखाऊं कि वो व्यक्ति आने वाला पीढ़ी के लिए एक नमूना बनता। आने वाला दिनों के लिए, हमारा पीढ़ी नहीं, आने वाला पीढ़ी के लिए वो एक नमूना होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम, प्रभु का दास तो बन गया, प्राचीन बन गया, एल्डर्स बन गया, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन क्या हमारा एक टेस्टिमनी के द्वारा, हमारा जीवन शैली के द्वारा, हमारा व्यवहार के द्वारा, क्या हम नौजवानों का ऊपर एक छाप छोड़ रहे हैं? नौजवानों का जीवन में, नया जो पीढ़ी है, हिंदुओं का बीच में एक छाप छोड़ रही है। आर वी, आर आवर कैरेक्टर, आवर लाइफ लोगों का सामने एक नमूना हो रहा है। जकरिया का टेस्टिमनी एक उजिया का जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव है। उन्होंने एक व्यक्ति को बदला, एक व्यक्ति को दर्शन दिए, दिखाया, एक व्यक्ति को राइट रूट चलाने के लिए मदद। और वो व्यक्ति कितना दिन तक चला? बहुत साल तक चला। वो केवल इतना ही नहीं है, उसका नाम सब जगह में वो परमेश्वर का सेवा के लिए बहुत बड़ा उपयोगी बना। कौन? उजिया। उजिया बहुत कुछ अच्छा उसके बारे में पढ़ते, और उन्होंने आसपास का सारे एरिया में उसका नाम बहुत बड़ा हो, परमेश्वर का नाम महिमा हो, परमेश्वर का नाम बढ़ाई हुआ। आखिरी में, मैं जब जाने से पहले, मेरा समाप्त होने से पहले 16 पद में पढ़ते हैं, 16 पद में पढ़ते हैं कि
यहोवा को किस प्रकार से उन्होंने त्याग दिया। जब मनुष्य का जीवन में धन आना बहुत अच्छी बात, हमारा कलीसिया में धन का आवश्यकता है, विश्वासियों में धन का आवश्यकता है, सब कुछ आवश्यकता है। ये सारा जीवन अगर प्रभु देता है बहुत अच्छी बात है, नेम फेम बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्यारो, उजिया का ये यहां तक बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब उसका पास सब कुछ हो गया, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक छोटा सा गलती किया। छोटा सा गलती देखिए जरा सा, 16 वर्ष 16, दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 16। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा, his heart, और उसका ईगो बढ़ गया। धन आता है, ईगो आता है। धन आता है, हमको हमारा विश्वास से, हमारा आत्मिक जीवन से हमको डाइवर्ट भी करने का संभावना ज्यादा। धन, जहां तक धन है वहां तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन जब ज्यादा आ जाता है, परमेश्वर से दूर दूर रहने का बहुत संभावना है। देखिए उजिया राजा का क्या हो गया कि उसका मन फूल उठा और उसने आ, बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वो धूप की वेदी में और धूप जलाने के यहोवा का मंदिर में घुस गया। उसका हृदय घमंड से जब भर गया, उन्होंने क्या सोचा, मैं भी कर सकता हूं। मैं, हमारा हृदय में जो मैं जब आ जाता है, गिरावट वहीं पे शुरू होता है। आपको और हमको मालूम है, ऐसा नबी उसका जो 14 अध्याय में लूसीफर का बारे में पढ़ते हैं, या सबसे तेजमय जो महान स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते हैं। वो परमेश्वर का पास रहता था, परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति। वो क्या सोचा, मैं, 5 बार उन्होंने सोचा, मैं परमेश्वर का सिंहासन से भी मेरा ऊंचा उठा सकता हूं, बड़ा हो सकता, बड़ा बनाऊंगा मैं। उजिया का जीवन में मैं आ गया। आपका और मेरा जीवन में क्या वो मैं आ रहा है क्या? मैं, अहम। जब जिस दिन आपका पास पैसा होना बहुत अच्छी बात है, जितना पैसा होता है इतना नम्र होना। लेकिन जब पैसा आ जाता है, अहंकार नहीं आना है, घमंड नहीं होना है, अपने आप को बड़ा नहीं समझना है, ईश्वर तुल्य नहीं समझना। यहाँ पे उजिया राजा का गिरावट वहां पे आ गया। मैं अपने आप को जा करके मंदिर में सेवक, महायाजक जैसा, मैं बड़ा हूं, मैं हूं बोल के वो अपने आप को करने लगा। और 18 पद में पढ़ते हैं, उजिया राजा का, हाँ, स्नान करके उससे कहा कि उजिया, यहोवा के धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून का संतान अर्थात उन याजकों का काम है। जो तुमने किया गलत। सारे याजक लोग जाके कहा तुम गलत कर रहे हो। हम लोग पढ़ते हैं, एक इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने इवन ये जो उजिया वगैरह, उजिया राजा ने सारे याजक लोगों को मार डालने के लिए उन्होंने कोशिश। बाद में हम तो क्या पढ़ते हैं कि उजिया राजा परमेश्वर का दृष्टि में जो पाप किया, उसका प्रतिफल क्या हुआ मालूम है? उसका प्रतिफल उसका कुष्ठ रोग परमेश्वर, वो कुष्ठ 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 रोगी बन गया। हम लोग पढ़ते हैं कि 20 पद में, और उजिया राजा उन्होंने कुष्ठ रोगी हो। एक तो जिस दिन वो कुष्ठ रोगी बना, अपने लोगों से दूर हो गया, अपना परिवार से दूर हो गया। उसका जब मृत्यु हुआ, उसका मृत्यु के बाद वो कब्रिस्तान से भी दूर हो गया। जिस जगह में राजाओं को कब्र होना चाहिए था, उसको दूर रखा गया। प्यारो भाई और बहनों, एक घमंड के कारण, एक अहंकार के कारण परमेश्वर से दूर चला गया वो एक राजा। एक कितना बड़ा हमारे लिए एक नमूना है। हम लोग कितना सावधान होना आवश्यकता है। हमको बहुत बहुत सावधानी होना बहुत जरूरी है। अगर हम सावधान नहीं होंगे, हमारा कंडीशन भी ऐसा हो सकता है। हम, परमेश्वर आपको और मुझे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन में चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु को प्रेम करें, प्रभु का सेवा में लगे रहे। लेकिन अगर हम अहंकारी हो करके, मैं अगर हो करके हम दूसरे को तुच्छ समझेंगे, प्रभु
आप और मुझे भी तुच्छ समझेगा। आपको और मुझे आपको और मुझे जो वरदान दिया है, वो वरदान से आपको प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। जब तक आप प्रभु के लिए जो वरदान इस्तेमाल कर रहे हो, वहां तक प्रभु आपको आशीष करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। जिस दिन आप परमेश्वर का जो वरदान को अगर गलत मिसयूज करोगे, प्रभु आपको छोड़ देगा। उजिया राजा को परमेश्वर ने छोड़ दिया। उजिया राजा को परमेश्वर ने कुष्ठ रोगी घर करके उसको मार